हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का स्टडी करेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। क्या बच्चों, रिलेशन। तो रिलेशन क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। सबसे पहले मैं आप लोग को एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट बता दूं क्या होता है। अगर ए क्रॉस ए इक्वल्स टू गिवन हो, ए क्रॉस बी, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट गिवन हो। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू एज्यूम कर लिया जाए ए बी क्रॉस बी इक्वल टू क्या एज्यूम कर लिया जाए बच्चों, पी क्यू। तो ए क्रॉस बी को ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। क्या बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहां से क्या लिखेंगे, ए पी, उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, ए क्यू, उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, बी पी, उसके बाद क्या लिखेंगे, बी क्यू। क्या लिखेंगे बच्चों, बी क्यू। ये आप लोग क्लास 11th में पढ़े हैं। तो ये दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, इन दोनों का जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो ऑर्डर पेयर हमें ऑब्टेंड होंगे, उन्हें कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। किसका बच्चों, ए और बी का। और जो रिलेशन होगा, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा बच्चों, सबसेट होगा। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका मतलब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से कुछ एलिमेंट लेकर के हम लोग रिलेशन का फॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एज्यूम कर लिया जाए कि कैपिटल ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है और इसके एलिमेंट्स कौन कौन से बच्चों, 1 2 एंड 3। यह एक नॉन एम्प्टी सेट है। कहेगा कि कोई रिलेशन ए पर डिफाइंड है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि रिलेशन ए क्रॉस ए से लिया गया है। अगर केवल एक ही नॉन एम्प्टी सेट गिवन हो ए और कह दे रिलेशन ए पर डिफाइंड है, तो समझ जाएंगे रिलेशन के जो एलिमेंट लिए जाएंगे कहाँ से लिए जाएंगे बच्चों, ए क्रॉस ए से। तो ए क्रॉस ए देखते हैं, 1 2 3 क्रॉस क्या लिखेंगे बच्चों, 1 2 3। यहां से क्या होगा बच्चों, 1 1 1 2 1 3। पहले 1 1 1 2 1 3, उसके बाद 2 1 2 2 2 3 हो जाएगा। क्या है बच्चों, 2 1 2 2 2 3। उसके बाद क्या बच्चों, 3 1 3 2 एंड 3 3। तो ये ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस ए। क्या बच्चों अभी है, ए क्रॉस ए है। अब इसी ए क्रॉस ए से कुछ एलिमेंट लेकर हम लोग रिलेशन का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गिवन है रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। इसका मतलब इसी से कुछ एलिमेंट्स लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कह दें रिलेशन R1 इज डिफाइंड सच दैट relation R1 is defined such that sum of order pair of Cartesian product is greater than 6। करे कि एक रिलेशन R1 इस तरह से डिफाइंड है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो ऑर्डर पेयर हमें ऑब्टेंड हो रहे हैं, उन ऑर्डर पेयर के जो सम होगा, ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट हैं जैसे 1 और 1, ये 6 से बड़ा हो जाए। रिलेशन R1 इज डिफाइंड सच दैट सम ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 6। क्या एक एक हम लोग रिलेशन में ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि एक और एक का सम तो केवल 2 होगा, 6 से तो ग्रेटर होगा नहीं। 1 2 भी नहीं ले सकते हैं, 1 3 1, क्योंकि यहाँ तक 3 और 3 भी ले लें तो भी केवल 6 ही ऑब्टेंड होगा। क्या 6 से ग्रेटर मिलेगा, ग्रेटर देन 6 गिवन है। इसका मतलब ए क्रॉस ए में से हम लोग कोई भी एलिमेंट R1 में नहीं ले सकते हैं, तो यह हो जाएगा 5। क्या बच्चों, जब कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा 5। इसे बोलेंगे एम्प्टी और
नल रिलेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, मतलब जब कोई एलिमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होगा तो उसे एम्प्टी या नल रिलेशन बोलेंगे। अगेन हम इसमें अगर चेंज कर दें, रिलेशन R1 इज डिफाइंड सच दैट सम ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज लेस देन और इक्वल टू 6। क्या हो जाए बच्चों, या तो 6 से छोटा हो जाए या 6 के इक्वल हो जाए, तो वह रिलेशन कौन कौन सा एलिमेंट कंटेन करेगा, R2 इक्वल्स टू, तो 6 से छोटा हो जाए 6 से बड़ा, 6 से छोटा हो जाए 6 के इक्वल हो जाए, बड़ा नहीं, तो 1 और 1 क्या इंक्लूड होगा, होगा, क्योंकि 1 और 1 का सम क्या होगा बच्चों, 2 होगा, 1 और 2 भी इंक्लूड होगा, और 1 3 2 1 2 2 2 3 सब इंक्लूड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि सभी में जो सम होगा वह या तो 6 से छोटा होगा या तो 6 के इसमें इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब इस रिलेशन R2 में पूरा A क्रॉस A इंक्लूड हो गया। पूरा A क्रॉस A जब इंक्लूड हो जाएगा तो उसे यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। अब चाहे तो हम लोग इसमें से केवल एक ही एलिमेंट ले सकते हैं, या तो एक भी एलिमेंट नहीं ले सकते हैं, इसके पहले R1 एक रिलेशन बनाए थे, या तो पूरे एलिमेंट्स को ले सकते हैं जो अभी हम लोग रिलेशन देख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि केवल एक ही एलिमेंट लें। क्या बच्चों, ऑर्डर पेयर का केवल एक ही एलिमेंट लें, तो ये क्या हो जाएगा, कहा दे कि एक ऐसा रिलेशन R3 डिफाइंड है जिसके ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट का सम जो है एग्जैक्टली 2 के इक्वल हो जाए। ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट्स हैं उनका सम एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाए बच्चों, 2 के। तो 1 और 1 उसमें आ सकता है कि नहीं, आएगा, क्योंकि 1 और 1 क्या होगा बच्चों, 2 होगा। क्या 1 और 2 ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये तो 3 हो जाएगा। 1 3 भी नहीं ले सकते हैं, इसको छोड़कर इसमें से कोई भी एलिमेंट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कंडीशन हमें गिवन क्या है बच्चों, कि ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट्स का सम एग्जैक्टली 2 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब रिलेशन में इसमें से केवल एक एलिमेंट भी आ सकता है, रिलेशन में ये दोनों एलिमेंट भी आ सकते हैं, ये तीनों एलिमेंट या सभी के सभी एलिमेंट आ सकते हैं, या एक भी एलिमेंट नहीं आ सकते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर A क्रॉस A पर जब हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे उनका नंबर कितना होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वे रिलेशंस जिसमें एक भी एलिमेंट ना आए, जैसे नल या एम्प्टी रिलेशन। उसके बाद देखेंगे वे रिलेशन जिसमें केवल एक एलिमेंट आए, जैसे 1 1 आ जाए। उसके बाद देखेंगे वे रिलेशन जिसमें 2 एलिमेंट या आ जाए या आ जाए, ये दो एलिमेंट वाले कितने रिलेशन होंगे, और उसके बाद देखेंगे कि होल एलिमेंट लेकर कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब रिलेशन में हम लोग इसी से कुछ एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे। अब देखते हैं नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। क्या बच्चों, नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ रिलेशन। तो एज्यूम कर लिया जाए कोई रिलेशन A से B में डिफाइंड है और A एंड B दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं। क्या बच्चों, A और B। A में जो एलिमेंट्स हैं A1 A2 A3, इसमें n एलिमेंट हैं। कितने बच्चों, n एलिमेंट हैं। B में जो एलिमेंट्स हैं B1 B2 B3, और कितने एलिमेंट बच्चों, इसमें m एलिमेंट हैं। A में n एलिमेंट, B में m एलिमेंट हैं, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो, ये हम लोग पहले से जानते हैं। A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वह m इंटू n होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे बच्चों, n इंटू m, n m एलिमेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल
अगर a इक्वल्स टू 1 और 2 ले लिया जाए और b इक्वल टू कितना ले लिया जाए बच्चों, a और b ले लिया जाए, कह दीजिए a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। या इसमें अगर c भी ले लिया जाए तो इसमें कितने एलिमेंट है 2 और इसमें कितने एलिमेंट है 3, तो कुल कितने एलिमेंट हो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं 1 2 और ये क्या है बच्चों a b एंड c, a b एंड c। तो यहाँ से देखेंगे तो 1a क्या बच्चों 1a 1b 1c 1a 1b 1c, उसके बाद क्या लिखेंगे 2a 2a 2b एंड 2c। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए बच्चों 6। कितने हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 6 हो गए। तो क्या दिया जाए, अगर इसमें 2 एलिमेंट इसमें 3 एलिमेंट, तो a क्रॉस b में 2 इंटू 3 6 एलिमेंट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर इसमें n एलिमेंट इसमें m एलिमेंट, तो a क्रॉस b में nm एलिमेंट हो जाएंगे। कितने बच्चों nm एलिमेंट। अब इन nm एलिमेंट में से चाहे तो हम एक भी एलिमेंट न लें और एक इम्पटी रिलेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो क्या दिया जाए नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन क्या बच्चों रिलेशन हैविंग 0 एलिमेंट, नंबर ऑफ रिलेशन हैविंग 0 एलिमेंट। एक है नंबर ऑफ रिलेशन हैविंग 0 एलिमेंट, वे रिलेशन जिनके पास 0 एलिमेंट हो। क्या लिखेंगे बच्चों nm में से कोई 0 ले लें। क्लास 11th में हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़े हैं कि nm ऑब्जेक्ट में से 0 r ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कर, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन ncr तरीके से करते हैं। तो ऐसे ही nm एलिमेंट में से अगर 0 एलिमेंट लेना हो तो सिलेक्शन कितने टाइप से कर सकते हैं nmc 0। नंबर ऑफ रिलेशन हैविंग 1 एलिमेंट, कितने एलिमेंट हो बच्चों केवल 1 एलिमेंट हो। अभी हम लोग देखे थे कि रिलेशन में 0 एलिमेंट भी आ सकता है 1 एलिमेंट भी आ सकता है। तो ये कितना हो जाएगा nm में से कोई एक ले लेंगे, nm में से कोई एक। सिमिलरली नंबर ऑफ रिलेशन हैविंग 2 एलिमेंट्स, कितने बच्चों इसमें 2 एलिमेंट्स हो, कितना हो जाएगा nmc2। अगर 2 एलिमेंट रिलेशन में आ रहे हैं तो nmc2 हो जाएगा। और एक बार पूरा nm में से पूरे nm एलिमेंट को ले लिया जाए, एक बार 0 एलिमेंट लिए, एक बार 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते एक बार पूरा एलिमेंट ले लेंगे, होल एलिमेंट्स को ले लेंगे, तो वे नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे बच्चों नंबर ऑफ रिलेशन हैविंग nm एलिमेंट, nm एलिमेंट्स इक्वल टू क्या है बच्चों nm में से पूरा nm सिलेक्ट कर लिया जाए। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन देखें तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन सबको ऐड कर दिया जाए, सबको क्या किया जाए बच्चों ऐड कर दिया जाए, इक्वल्स टू nmc0 प्लस nmc1 nmc2 ऐसे करते करते nmcnm, और एक कितना आता है बच्चों 2 टू दी पावर nm हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर nm, क्योंकि हम लोग जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम से इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर nm। बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं बच्चों nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस ncn इक्वल टू 2 टू दी पावर n होता है। क्या होता है बच्चों 2 टू दी पावर n होता है। तो यहाँ पर n सब n है तो 2 टू दी पावर n, यहाँ पे nm है तो 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा बच्चों nm हो जाएगा, 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा nm। अब हम लोग देखते हैं कि इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्या बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे। तो अगर कह दिया जाए किसी नॉन इम्पटी सेट ए में
ए में एज्यूम कर लीजिए 3 एलिमेंट ए बी सी है और बी में 2 एलिमेंट कौन कौन से बच्चों 5 एंड 6 है, या पी एंड क्यू है, पी एंड क्यू बी में है और ए में 3 एलिमेंट है। तो हमसे ए पूछ सकता है कि ए क्रॉस बी में उन एलिमेंट्स कितने ऐसे रिलेशंस होंगे जिनमें 2 एलिमेंट होंगे, या टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछ सकता है। फाइंड फर्स्ट नंबर ऑफ रिलेशन हैविंग 2 एलिमेंट, कितना बच्चों हैविंग 2 एलिमेंट। उसके बाद पूछ सकता है सेकेंड नंबर ऑफ रिलेशन हैविंग 3 एलिमेंट, नंबर ऑफ रिलेशन हैविंग 3 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हो जाए बच्चों 3 एलिमेंट्स, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हो जाए। या टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछ सकता है, क्या बच्चों टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, कहां से कहां तक डिफाइंड है बच्चों ए से बी में डिफाइंड है। तो कैसे हम लोग नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन में देखते हैं इसको। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, किसमें बच्चों ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाए 2 × 3 = 6 हो जाएगा। क्या आ जाए बच्चों इसमें 3 और इसमें 2, तो 2 × 3 = 6 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में। लेकिन कह रहा है उस ए क्रॉस बी से केवल कितने एलिमेंट ले लेने हैं 2, तो ऐसे कितने रिलेशन होंगे। तो क्या करेंगे, पहला नंबर ऑफ रिलेशन हैविंग 2 एलिमेंट्स, हैविंग क्या बच्चों 2 एलिमेंट्स इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 6C2, क्या लिखेंगे बच्चों 6C2, क्योंकि 6 एलिमेंट्स में से केवल कितने एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं 2। इसे क्या लिख देंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 4 फैक्टोरियल एंड 6 - 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, क्या लिखेंगे बच्चों 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। इसे लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, जैसे ये 4 फैक्टोरियल, ये हम लोग सॉल्व करना जानते हैं। 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 6 को 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होगी, तो 30/2 = 15 हो जाएगा। कितने रिलेशन होंगे बच्चों जिनमें 2 एलिमेंट होंगे 15, कितने 15 होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि सेकेंड क्या पूछा है, नंबर ऑफ रिलेशन हैविंग 3 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रिलेशन हैविंग 3 एलिमेंट्स, तो ये कितने रिलेशन होंगे, क्या लिखेंगे बच्चों 6C3, क्या लिखेंगे 6C3 = 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 3 फैक्टोरियल, 6 - 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, इसको जब 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखेंगे, ये भी 3 फैक्टोरियल इंटू इस 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं, तो यह और एक कैंसिल हो जाएगा, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, कितने हो जाएंगे ऐसे 20, कितने हो जाए बच्चों 20। तो ऐसे रिलेशन जिनमें 3 एलिमेंट होगा वो कितने होंगे 20 होंगे, कितने बच्चों 20। और हमसे थर्ड पूछा है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो अभी तो हम लोग देखें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2⁻mn हो जाएगा, क्या बच्चों 2⁻mn। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाए बच्चों, रिलेशन इक्वल्स टू 2⁻mn, 2 क्या लिखें बच्चों mn, या 2⁻6, क्या बच्चों 2⁻6 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई रिलेशन ए से ए में डिफाइंड हो जाए, क्या बच्चों ए से ए में, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने आ जाएंगे, क्या बच्चों टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने आ जाएंगे। इफ ए इक्वल्स टू A1 A2 A3 ... AN,
ए इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, A1 A2 A3 डॉट डॉट एन, देन फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम A to A, नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम A to A, A से A में डिफाइंड नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने हैं। तो A क्रॉस A में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A, इन A क्रॉस A कोस्ट क्या हो जाएगा, n इंटू एन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A कितना हो जाएगा, n क्रॉस n इक्वल टू n स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल्स टू 2 टू द पावर n स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्टली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हम लोग टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या करते थे, n इंटू एम करते थे। तो यहाँ तो पहले में भी एलिमेंट n है, दूसरे में भी क्या है बच्चों, n, तो 2 टू दी पावर n इंटू एम, n के इक्वल हो जाएगा, तो n इंटू n कर दें तो क्या आ जाए बच्चों, 2 टू दी पावर n स्क्वायर, 2 टू दी पावर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि रिलेशन के टाइप कौन कौन से होंगे। क्या बच्चों, रिलेशन के टाइप कौन कौन से होंगे। टाइप ऑफ रिलेशन, तो टाइप ऑफ रिलेशन में हम लोग पहले पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद कौन सा रिलेशन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट क्या हम लोग पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हम लोग सिलेबस में 4 रिलेशन, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। लेकिन 2 रिलेशन और हम लोग पढ़ेंगे एंटी सिमेट्रिक। क्या बच्चों, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों, आइडेंटिटी रिलेशन। हालांकि हम लोग के सिलेबस में केवल 1 2 3 4 रिलेशन ही गिवन है, तो हम लोग एक एक को देखते हैं कौन सा रिलेशन किस प्रकार से डिफाइंड है। कौन सा बच्चों, सबसे पहले देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा। कौन सा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा बच्चों, इसको देखते हैं। तो कोई भी ऐसा रिलेशन जो if a relation is defined such that x or y imply that y or x, x or y imply that y or x, ये कंडीशन हम लोग याद रखेंगे कि अगर कोई रिलेशन इस प्रकार से डिफाइंड हो जाए कि x और y imply that y or x इन नॉन एम्प्टी सेट a एंड b, जो x बिलोंग करेगा a से और y बिलोंग करेगा वो कहाँ से बच्चों, a क्रॉस b में डिफाइंड हो जाए, x यहाँ से रहेगा y यहाँ से रहेगा, इन a क्रॉस b such that x belongs to a and y belongs to b, in a cross b such that x belongs to a, x जो होना चाहिए a से बिलोंग करे, y जो होना चाहिए b से बिलोंग करे, then relation is called as सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कहलाएगा बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूं, हम लोग को केवल ये याद रखना है
कि कोई रिलेशन अगर इस प्रकार से डिफाइंड हो जाए कि एक्स आर वाई इम्प्लाई दैट वाई आर एक्स हो जाए, तो कौन सा रिलेशन हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा बच्चों? सिमेट्रिक रिलेशन। हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एज्यूम कर लिया जाए, यहाँ पे रिलेशन क्या हो सकता है? क्या केवल एक्स और वाई हो सकता है? नहीं, दो लाइंस हो सकते हैं, दो ट्राइंगल हो सकते हैं, दो क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं, दो पर्सन हो सकते हैं, दो एनिमल हो सकते हैं, दो साइन हो सकते हैं, इक्वल का साइन, ग्रेटर का साइन, लेस का साइन, ये भी हो सकते हैं। तो रिलेशन में क्या क्या आ सकता है बच्चों? ये एक्स और वाई किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे एनिमल हो, कोई भी सेट, एनिमल से बना हो सेट, या ह्यूमन से बना हो, या लाइन से बना हो, या क्वाड्रिलेटरल से बना हो, या ट्रायंगल से बना हो, या एक्स और वाई से, या किसी डिजिट से बना हुआ हो, उन सभी को इंक्लूड करेगा क्या? एक्स और वाई। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? सिमेट्रिक रिलेशन को। फॉर एग्जाम्पल, पैरेललिटी इन लाइंस इन सेम प्लेन। कह रहा है कि रिलेशन हमें गिवन क्या है? पैरेललिटी इन लाइंस इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन में जो पैरेलल लाइन है, उन जो एक ही प्लेन में जो लाइन है उनमें पैरेललिटी का रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। तो देखते हैं जरा। अगर लाइन L1 लाइन L2 के पैरेलल हो जाए तो हम लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। क्या लिखेंगे बच्चों? फॉर सिमेट्रिक रिलेशन क्या कंडीशन होता है? एक्स आर वाई इंप्लाई दैट वाई आर एक्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखे कि L1 जो है वह पैरेलल है L2 के, L1 लाइन L2 लाइन के पैरेलल है, इंप्लाई दैट, क्या ये नहीं लिख सकते हैं कि L2 लाइन भी किसके पैरेलल होगा? L1 के। L1 लाइन L2 के पैरेलल है, तो ये भी तो लिख सकते हैं कि L2 लाइन किसके पैरेलल हो जाए बच्चों? L1 के। या L1 जो है या x है, क्या बच्चों? x है। ये पैरेलल का जो साइन है ये R है, और यह L2 जो है ये y है। क्या है बच्चों? y। इसका मतलब x y यहाँ पे लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंप्लाई दैट L2 जो है वो y है, R, और ये क्या है बच्चों? x। तो एक्स आर वाई इंप्लाई दैट वाई आर एक्स। इसका मतलब जो पैरेललिटी है दो लाइंस में, वो कौन सा रिलेशन होगा? वह सिमेट्रिक रिलेशन होगा। कौन सा बच्चों? अगर हमें रिलेशन दे परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी इन लाइंस, लाइंस में जो परपेंडिकुलरिटी होता है क्या वह सिमेट्रिक रिलेशन होगा या नहीं? तो हम लोग जानते हैं फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बच्चों? फॉर सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर सिमेट्रिक रिलेशन एक्स आर वाई इंप्लाई दैट वाई आर एक्स। एक्स आर वाई इंप्लाई दैट क्या लिखेंगे बच्चों? वाई आर एक्स। तो अगर कह दीजिए एक लाइन L1 है और दूसरी लाइन क्या है? L2 है, तो L1 और L2 एक दूसरे के क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर है। तो अगर लिखें L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 इंप्लाई दैट, ये भी तो लिख सकते हैं L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है, तो क्या इसका उल्टा नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि L2 भी L1 के क्या होगा? परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पे एक्स आर वाई है तो यह वाई आर एक्स हो जा रहा है, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। यहाँ पे L1 जो है वह x हो गया, परपेंडिकुलर का साइन R हो गया, और L2 क्या होगा बच्चों? y। ये क्या हो गया? ये y R, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? x हो जाएगा। तो एक्स आर वाई इक्वल टू वाई आर एक्स। इसका मतलब जो परपेंडिकुलरिटी का रिलेशन है लाइंस में, वो भी कौन सा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या बच्चों? सिमेट्रिक। नेक्स्ट रिलेशन का स्टडी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।